नो थैंक यू। तो ये गलती आप मत करना, मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि 10 लाख रुपये हमसे वीज़ा के लिए डिपोर्ट होने से बच गया यार। अगर मेरा अकाउंट में पैसा नहीं होता तो आज मैं डिपोर्ट ही हो जाता यहाँ से। एग्जिट का स्टाम्प भी लगवा लिया और लाओस में एंट्री नहीं मिलता तो मैं बीच में फंस जाता यार। ओके, मालूम है तू आरामी है। लाओस हो सकता है गरीब देश है, लेकिन रोड वगैरह के मामले में बहुत ही अच्छा है। And I'm Momoko, and actually I'm really love India people. So if I go to India, please guide me. बहस हो गया बहुत ज़्यादा। उसके बाद बोल रहे कि तुम मुझे 3 मिलियन दिखा दो। तो फिलहाल अभी हमारे पास इंटरनेट भी नहीं है और हम कैसे जाएंगे हॉस्टल वो समझ में नहीं आ रहा है। और पर पर्सन तुम 3 मिलियन पैसा लेके आओ बोल रही है। कांड कोई और करता है, झेलना पड़ता है ट्रेवलर्स को। अगर आप लाओस एंटर करना चाहते हो वो भी थाईलैंड से, तो मैं आपको सही सुझाव देता हूँ। वो लड़की एंट्री नहीं देती तो हम बीच में फंस जाते। ना हम थाईलैंड के हो पाते ना हम लाओस के हो पाते। पता नहीं क्या होता फिर। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 12 और इंडियन टाइम होगा लगभग 10:30। तो फिलहाल अभी हमने होटल वगैरह चेकआउट कर दिया क्योंकि हम जा रहे हैं एक दूसरी कंट्री जो कि लाओस, और हम जाएंगे बाईलैंड। और हम जाने वाले थे वियतनाम, क्योंकि वियतनाम का वीज़ा वगैरह आ चुका था, लेकिन हम वियतनाम नहीं जाके लाओस जाएंगे। क्यों लाओस जाएंगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल अभी रेस्टोरेंट पे आए थे यहाँ पे खाना वगैरह खाने के लिए, तो पहले खाना वगैरह खाते हैं। यहाँ पे बूफे वगैरह लगा हुआ है। फिलहाल अभी खाना पीना होगा यहाँ पे, जो कि बर्विस रेस्टोरेंट में। अभी हम यहाँ से जाना है रेलवे स्टेशन, जो कि पटाया रेलवे स्टेशन। फिर वहाँ से हम जाएंगे आपके बैंकॉक से फिर ट्रेन है नोंगथाई के लिए। तो फिलहाल अभी 1:30 बज चुका है और ट्रेन है 2:30 को, 1 घंटा ही है। 6 किलोमीटर का रोड है तो जाम होगा मेरे ख्याल से। हम ग्रेब वगैरह बुला लेते हैं, वही सही रहेगा, क्योंकि 50-60 बात लगेगा ग्रेब में और इजीली हम 2 आदमी जा सकते हैं। ऐसे ग्रेब अब में आप 4 लोग उठ सकते हो, तो 4 लोग जा सकते हो, लेकिन हम 2 ही है और 2 होता तो और ही अच्छा होता। तो ग्रेब बुलाते हैं, जो कि हमने बुक किया। ये 7608 गाड़ी नंबर है और 4 मिनट में वो आ जाएगी। कोई लेडीज़ ही है, लेडीज़ ही चला रही है। तो यहाँ से सीधा चलते हैं रेलवे स्टेशन की ओर। तो ये रहा हमारा ऊबर, जो कि आ चुका है 7608। हाँ यही रहा। अरे भाई रुक जा, कहाँ जा रही है? हेलो। तो फिलहाल अभी गाड़ी पे बैठ गए और हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, जैसे आपको मैंने बताया था। बैंकॉक से फिर 12 घंटा का ट्रेन जर्नी करके हम पहुंचेंगे नोंगथाई। बॉर्डर है, जो कि एक फ्रेंडशिप ब्रिज भी है नोंगथाई पे, तो उससे हम क्रॉस होने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं लाओस। वैसे तो हम जा रहे हैं नोंगथाई बॉर्डर पे, लगभग 900 किलोमीटर का आसपास है पटाया से। थाई बॉर्डर से हम वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन हमें वीज़ा मिलता है कि नहीं बहुत ही प्रॉब्लम होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इंडियंस को वीज़ा वगैरह नहीं देता है, जो कि स्टिकर वीज़ा होता है लाओस का। तो हमें वीज़ा वगैरह मिलता है कि नहीं, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से मिल जाएगा। और वहाँ पे एक फ्रेंडशिप ब्रिज भी है, उस ब्रिज से हम जाते हुए क्रॉस करते हुए हम लाओस पे एंटर करेंगे, जो कि लाओस के कैपिटल वियंताने में। लाओस एंटर करेंगे, लाओस से फिर बाईलैंड हम वियतनाम एंटर करेंगे। तो इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। 5 इंटरनेशनल बॉर्डर है और बॉर्डर का नाम है नोंगथाई, मुगदाहान, नाखनफानोम और चेंगराई, और लास्ट जो बॉर्डर है चोंगमेक। तो हम जाने वाले हैं नोंगथाई बॉर्डर से, जो कि एक फ्रेंडशिप ब्रिज भी है और इजीली से हम एंटर हो जाएंगे लाओस। तो वीज़ा मिलता है कि नहीं ये नहीं मालूम, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल बता रहा है गूगल में, वीज़ा ऑन अराइवल वगैरह मिल जाएगा। तो जाके वहाँ पर ट्राई करते हैं। अगर वीज़ा मिल गया तो ईजिली एंटर कर जाएंगे, अगर नहीं मिला तो वापस से फिर हमें आने पड़ेगा बैंकॉक, और बैंकॉक में आके फिर से वीज़ा अप्लाई करके जाने पड़ेगा। तो हमने ऑलरेडी बहुत दिन थाईलैंड में बिता दिया, इसलिए हम सीधा जाएंगे बाईलैंड, वही सही रहेगा। क्योंकि हम जाने वाले थे बाई फ्लाइट ओके वियतनाम। तो वियतनाम में बाई फ्लाइट हम इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि जो लगेज का कैपेसिटी है वो हैंड बैगेज है और 7 किलो का है, और ऊपर से हमारा जो पीछे वाला बैग है वो है 14 किलो का, मतलब डबल है। और फ्लाइट का जो फेयर था 3600 रुपये के आसपास था। उसके बाद अगर 7 किलो एक्स्ट्रा जोड़ ले तो 500 करके एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो अच्छा यही होगा कि हम बाईलैंड बॉर्डर क्रॉस करके चला जाए लाओस में 15 दिन रहेंगे, 15 दिन वियतनाम में रह जाएंगे, क्योंकि वियतनाम के 1 महीना का वीज़ा है, वही सही रहेगा। अगर हम बाई फ्लाइट जाते हैं तो हमारे पर किलो 500 बात करके ले लेगा, तो बहुत ही ज़्यादा पैसा वगैरह चला जाएगा। वो मुझे नहीं लगा अच्छा डील होगा, क्योंकि फ़्लाइट से जाना, हर लोग फ्लाइट से जाते रहते हैं, तो नए नए कंट्री वगैरह एंट्री करते रहते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाईलैंड भी कैसे जा सकते हैं, कैसे जाया जाता है। तो सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो में आप बने रहे लास्ट तक।
फिलहाल पहुंच गए हम रेलवे स्टेशन, जो कि ये रहा। तो फिलहाल हमारा जो राइड हुआ 73 बात का था, लेकिन जाम वगैरह में फंस गए थे, तो इसलिए 20 बात एक्स्ट्रा लगा। थैंक यू सो मच भाई। ये तो जा रही थी यार, बैग निकाले नहीं। तो ये रहा रेलवे स्टेशन, जाके पूछते हैं, टिकट वगैरह काटते हैं बैंकॉक के लिए। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो टू बैंकॉक। How many people? 2 Two. या 62 person. हाउ मच? 62. 62। तो ये रहा यहाँ का पटरी वगैरह, आप देख सकते हो काफ़ी छोटा सा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और हमने टिकट वगैरह ले लिया, जो कि 221 में आएगा, और शाम को पहुँचाएगा ये 6:15 में। यानी 4 घंटे का राइड है ये, छोटा सा राइड। 150 किलोमीटर का राइड 4 घंटा लगेगा, जो कि यहाँ का लोकल ट्रेन है। तो वही यहाँ पे ट्रेन आने वाला है, और सब लोग खड़े हो गए यार। अपने इंडिया की तरह ही हाल है यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे सीट नंबर वगैरह नहीं है, तो आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, क्योंकि यहाँ का जनरल ट्रेन है, तो सीट नंबर वगैरह नहीं है, तो इसीलिए लोग खड़े होंगे, क्योंकि ट्रेन वगैरह भीड़ होगा मेरे ख्याल से। ट्रेन आ चुकी है, चलिए लगभग, तो जाके बैठते हैं यहाँ पे, कौन सा सीट पे बैठेंगे। Station, please check your belongings before leaving the train. The state rail. Thank you. तो ये रहा अपना अमन भाई, यहाँ बैठ गया। ट्रेन स्टार्ट सी हो गई, और हम जस्ट इंजन के पिछले वाले डब्बे पे बैठे हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बैंकॉक। अभी हमें जाना है क्रूंग थेप एपीओआर रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर का दूरी पर है। तो अभी मैं फ़िलहाल मेट्रो पे आ गया, जबकि हम बस के इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बस आएगा नहीं अभी, क्योंकि यहाँ पे 6 बज चुका है और सारे के सारे बस ऑफ हो गए हैं। अगर बस में जाता है तो लेट हो जाएगा, लगभग 2 घंटा लग जाएगा 10 किलोमीटर का रास्ता, क्योंकि पूरा जाम रहता है यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे आ गए, और 30 से 40 बात का आसपास टिकट वगैरह पड़ेगा। आपको मेट्रो भी दिखाता हूँ, थाईलैंड का मेट्रो कैसा होता है। तो ये अंडरग्राउंड है मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है जहाँ तक। यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है टिकट लेने का, पर कैसे लेते हैं ये नहीं मालूम अभी मुझे। तो यहाँ से पहले इंग्लिश करता है। टच नहीं हो रहा है क्या? तो भाई साहब समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर टिकट वगैरह कैसे ले। भाई ये भी बंदे रुके हुए हैं यार, यहाँ के लोकल बंदे भी रुके हुए हैं। प्लीज़ हेल्प मी, हाउ टू बाय ए टिकट। Where do you want to go? आई एम टू गो क्रूंग थेप एपीओआर। กรุงเทพอภิวัตร या ก็ที่นี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ที่ไหนวะหาก่อนเวทมินิ ओके। तो ये देख रहे हैं कि ट्रेन यहाँ से जाता है कि नहीं। บางซื่อyes मनी 40 जैसे भाई, yes तो पैसा यहाँ घुसाना पड़ेगा। 2 to off กดอีกรอบ लड़के से हेल्प मांगा है। अच्छा, तो पैसा वगैरह चेंज ही आता है। बड़ी हैंग सिस्टम है यार, हैंग हो रहा है वो, क्लिक ही नहीं हो रहा है। हैंग हो गया क्या? हैंग हो गया। มันต้องเอาอีเนี่ยเมาส์ไว้เนี่ย तो टिकट जो है 45 बात का है। थैंक यू स्वादिका। तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे इनका थाई लैंग्वेज में लिखा हुआ था, वो कहाँ पे समझ में आएगा हमें यार। तो एक टिकट का 45 बात पड़ा, और जो वो स्टूडेंट थी बहन वगैरह, तो उन्होंने हेल्प किया यार। हमें जाना है ब्लू लाइन पकड़ के क्रूंग थाप के लिए। क्रूंग थेप, अजीब सा नाम है यार, प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा है मुझसे। फिलहाल मेट्रो आ गया, चलते।
मेट्रो से उतर गए, जो कि ये रहा मेट्रो। और इस मेट्रो का हाल भी सेम वैसा ही है, हमारा दिल्ली की तरह ही है, मतलब बहुत सारा भीड़ है यार। आई थिंक ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर जाके हम फिर से टिकट काटेंगे। जहाँ से हमने चिंग माई के लिए टिकट लिया था फिर से वहीं जाना पड़ेगा, वहाँ जाके फिर हम नोंगथाई के लिए टिकट वगैरह काटना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वैसा ही है सिस्टम, क्योंकि यहीं से मेन बैंकॉक का अपिवत, यहीं से ट्रेन वगैरह सब कुछ, मतलब नॉर्दर्न साउथ में हो गया, ईस्ट साइड में हो गया, साउथ साइड में हो गया, सारा साइड में यहीं से जाता है ट्रेन। तो ये रहा कुछ कॉइन, इनका कॉइन भी सेम हमारी तरह ही होती है। तो बहुत ही भाई साहब, बहुत ही भूलभुलाया है यहाँ का मेट्रो स्टेशन यार। हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, अभी हमें ऊपर जाना है क्योंकि टिकट के लिए, तो लिफ्ट से चलते हैं भाई। बहुत ही नीचे थे हम, और इनका नेटवर्क वगैरह सिस्टम वगैरह एकदम अच्छा चल रहा था। नीचे भी ग्राउंड फ्लोर में भी लगभग 3 फ्लोर नीचे गए तो वहाँ पे भी नेटवर्क वगैरह सब कुछ आ रहा था, मतलब सिस्टम बढ़िया बना के रखे हुए हैं। नोंगथाई। Nongkhai. Hi, today. या How many people? 2 People, is there any train right now? Hi. Right now we have just sleeper card only seat. Departure time 9:25, arrive 7:55. Okay, we need seat. Okay. Yeah. Give me your passport, please. Okay. हाउ मच पर टिकट? 211 baht for one ticket, 472 baht for 2 tickets. Okay. It's 472 baht. ओके। Your ticket tray number 133 rapid on today. Departure time to Nong Khai, car number, seat number. Get on the train gate B. This way, go straight to the end. Outside? Yes, Train B. B. Gate B car. Sorry, khap. तो टिकट हमने ले लिया था। अब मैंने बोला था उसे कि 8:45 वाला देना, उसने दे दिया 9:20 वाला दे दिया यार, 9:30 वाला दे दिया, 1 घंटा लेट। कैन आई गो आउटसाइड? Boarding 9:05 p.m. 20 minutes before departure. दिस वे। I Oh. recommend you go to the main gate. व्हाट इज द मेन गेट? You go straight about 400 meter. Okay. You will see gate number 7. You will see plate blue, plate color blue. Yeah. Blue. Have a B. B. Gate B line. Okay. गेट पी। Gate B. ओके। तो हमें बोला कि 400 मीटर आगे जाके आपको गेट भी मिलेगा, वहाँ पे जाके वेट करो। और यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, मतलब ट्रेन आने से 10 मिनट या 15 मिनट पहले ही आपको अंदर जाने देगा स्टेशन का, मतलब पटरी का साइड में बैठने को देगा। उससे पहले आप स्टेशन का अंदर में रहो। फिलहाल अभी मैं बाहर आया हूँ, अभी टाइम हो रहा है 8 PM और हमारा जो ट्रेन है 9:25, यानी कि 1 घंटा 25 मिनट और है हमारे पास। तो मैं सोचा कि बाहर जाके कुछ लेके आओ खाने के लिए, क्योंकि ट्रेन में कुछ भी नहीं मिलता, खाना वगैरह मिलता है, मतलब यहीं का लोकल वगैरह वही सब मिलता है, तो वो तो नहीं खाएंगे। तो फिलहाल क्रॉस होता है, क्रॉस होकर कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। रात का टाइम क्या है तो आप देख सकते हैं बैंकॉक में यहाँ पे रात में कैसा होता है। और यहाँ पे ना, मतलब मेट्रो ट्रेन एक ही स्टेशन पे है। मेट्रो जो कि ग्राउंड लेवल पे है, और जो कि लॉन्ग ट्रेन का डिस्टेंस जो है, मतलब जो लॉन्ग ट्रेन जाती है वो है अप साइड में है, तो एक ही स्टेशन में है। और फिलहाल ये है स्टेशन का जो नाम है बैंग सुई ग्रैंड स्टेशन, और काफ़ी बढ़िया सा है, मतलब बहुत ही अच्छा ट्रेन स्टेशन है सच में। दुकान वगैरह तो दिख रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे दुकान वगैरह है लगा हुआ है, जो कि अपने इंडिया में लगते हैं फास्ट फूड के टाइप के। कुछ भी ढंग का खाने को नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि आगे से है कुछ था ही नहीं। यहाँ भी कुछ ऐसा खास तो है नहीं। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ 7-Eleven, यहाँ से लगभग 300 मीटर में एक 7-Eleven दिखा रहा है, तो 7-Eleven में जाते हैं और कुछ खाने के लिए रात के लिए कुछ लेके आते हैं, ब्रेड वगैरह, दूध वगैरह। अगर बैंकॉक का आउटसाइड चला जाओ तो वहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ अच्छा से मिल जाता है। फिर बैंकॉक में आ जाता है, फिर खाना वगैरह का सिस्टम कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इसमें एक ही फ़ायदा है 7-Eleven में, 24 घंटा खुला रहता है, 24/7 आपको एनी टाइम ओपन मिलेगा। भले ही सारे बैंकॉक बंद हो जाएगा, लेकिन 7-Eleven बंद नहीं होगा, तो यही फ़ायदा है वहाँ पे। आप कभी भी जाओ, आपको सामान वगैरह ईजिली मिल जाएगा। तो ये रहा 7-Eleven, छोटा सा है पर मिल जाएगा सामान वगैरह सब कुछ। तो मुझे पड़ा ये 65 बात, यानी कि इंडियन करेंसी में हो जाएगा लगभग 170 रुपये के आसपास। तो बहुत महंगा है यहाँ पे बैंकॉक पे। तो दूध ब्रेड वगैरह लेके रात को खाएंगे, फिर सुबह जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह होगा ही। और नोंगथाई थोड़ा उतना बड़ा भी नहीं है, मतलब गांव जैसा ही है,
तो वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह मिल ही जाएगा और बहुत सस्ते में खाना वगैरह मिल जाएगा, क्योंकि आप बैंकॉक से जैसे आउट हो जाओगे तो खाना वगैरह आपको ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाता है। तो यहाँ पे हम ट्रेन के लाइन पे लग चुके हैं। पिछले 10 मिनट से हम यहाँ पे लाइन लगे हुए हैं, जो कि एयरपोर्ट की तरह ही लाइन लगना पड़ता है यहाँ पे भी ट्रेन स्टेशन में। और अभी थाई भाषा में क्या बोली, मुझे लग रहा है कि ट्रेन लेट है ये बता रही होगी, समझ में कुछ आया नहीं। तो फिलहाल ऐसा लगा हुआ लाइन। थैंक यू। ओके, बहुत लेट करा दिए थे, लगभग मेरे ख्याल से ट्रेन लेट होगा शायद आज, इसीलिए इन्होंने 9:25 को ही खोला। 9:25 को ट्रेन आने वाला था, 9:25 को गेट खोल रहे, यानी ट्रेन लेट है मेरे ख्याल से। दिस इज 13? हाँ, तो फाइनली 13 पहुँच, जो कि हमारा सीट नंबर है 25, 23, 24 है, 27, 25 किधर है फिर? ये रहा 25, 26 विंडो साइड। हाँ, तो ये रहा यहाँ का सिस्टम वगैरह। देखो बैग हमने यहाँ पे रख दिया और हमारा सीट जो है 25 और 26 है। तो ट्रेन तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो वही ट्रेन सी है। तो सीटिंग वाला ट्रेन है, मतलब बैठ के जाना पड़ेगा। उसके बाद हम कल सुबह पहुँचेंगे 7:45 को पहुँचेंगे नोंगथाई। उसके बाद से हम नोंगथाई पहुँचेंगे, उसके बाद हम वीज़ा ऑन अराइवल है और वीज़ा वगैरह अप्लाई करेंगे, वीज़ा आ जाएगा। उसके बाद हम एंट्री करेंगे लाओस में, जो कि लाओस का कैपिटल वियंतियान है। ये रहा यहाँ का ट्रेन का सिस्टम वगैरह, देख सकते हो। इसका ऊपर में भी और 2 फ्लोर है, नीचे में 3-4 फ्लोर है। मतलब आप समझ सकते हो कितना हाई लेवल में ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है यार, सच में मानना पड़ेगा। अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और मैं पहुंच गया हूँ नोंगथाई रेलवे स्टेशन, जो कि थाईलैंड का सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन है। और इससे आगे आपको मिलेगा जो कि लाओस और थाईलैंड का बॉर्डर, जो कि नोंगथाई बॉर्डर भी कहते हैं। हम आए थे क्रोंगथेप एयरपोर्ट से नोंगथाई, और यहाँ से आप ट्रेन से आप वियंतियान भी जा सकते हो अगर आपके पास टिकट वगैरह है। और अगर आप वीज़ा लेके आए हो तो यहाँ से आप इंटरनेशनल डिपार्चर जा सकते हो। इमिग्रेशन ऑफिस आगे है। अगर आपने बैंकॉक से वीज़ा वगैरह लिया है तो यहीं से जा सकते हो ट्रेन का टिकट काट के सीधा। अगर आपने नहीं लिया है तो वीज़ा ऑन अराइवल आपको गेट पे मिलेगा, जो कि लाओस एंड थाईलैंड का बॉर्डर पे मिलेगा नोंगथाई। फिलहाल अभी हम यहाँ पे चार्ज वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल वगैरह डाउन पड़ा हुआ है। और यहाँ से हम टुक टुक लेके जाएंगे नोंगथाई की ओर। वेट, माय फ्रेंड इज कमिंग। और फिलहाल हम जाएंगे यहाँ से बॉर्डर के लिए, लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है। तो टुक टुक वगैरह यहाँ से लेना पड़ेगा शायद, मेरे ख्याल से। हाँ, 40। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि बॉर्डर तक ले जाएंगे, लगभग 6 किलोमीटर का आसपास है। तो हमने इससे कुछ बोला नहीं, उसने बोला 50-50 बात दे देना, मैं पहुंचा दूंगा। पर हमने कुछ बोला नहीं, वो सोच रहा है कि रेट ज़्यादा बोल दिया, अगर घटा दिया इसे उससे लगा होगा। तो मैंने बोला बॉर्डर यहाँ है, यहीं छोड़ेगा तू? तो इसने बोला कि हाँ वहीं छोड़ेगा। फिर बोला कि चलो 40-40 बात देना। उसे लगा कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम जाने वाला ही थे, उसने डिस्काउंट दे दिया, चलो ठीक ही है। तो वही यहाँ का टुक टुक में फिर से उठते हैं। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं थाईलैंड का इमिग्रेशन ऑफिस में कि हमें एग्जिट का स्टैम्प लगवाना है। और यहाँ पे एग्जिट का स्टैम्प मिलना मुश्किल होता है, तो लोग देते नहीं है इतना इजीली। पता नहीं क्या होगा, जाके देखते हैं एक बार। और ये रहा कुछ, और यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना मना है। और मैं पहुँच चुका हूँ लाओस के अंदर, जो कि ये रहा लाओस। वेलकम टू लाओस। अभी मुझे लेना है यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल, जो कि स्टिकर वीज़ा होता है, वो लेना पड़ेगा। उसके बाद ही मुझे एंट्री वगैरह देंगे। और इमिग्रेशन में कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे शायद, क्या क्या पूछते हैं मालूम नहीं। पहली बार जा रहा हूँ, बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ किसी और कंट्री में। तो वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल लिखा हुआ है, तो वहीं पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ फॉर्म वगैरह दिया उसने, और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं हुआ, बस पूछा उन्होंने कि पैसा कितना हाथ में है और बैंक में कितना है। मैंने बोला पैसा का कोई टेंशन नहीं है, पैसा सब कुछ है हमारे पास। तो उन्होंने 2 फॉर्म दिया, पासपोर्ट लेके फॉर्म दिया, और फॉर्म को फिलअप करके फिर से बुलाया अंदर। अभी मैं पासपोर्ट इमिग्रेशन से आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि पैसा वगैरह दिखाओ, कितना पैसा है तुम्हारा पास। तो हमने बोला हमारे पास तो पैसा तो है। मैंने बोला $500 थे और इंडियन करेंसी था लगभग 50,000 के आसपास। तो उन्होंने बोला कि मनी शो करो। तो हमने दिखा दिया कि $500 दिखा दिया, उसके बाद इंडियन करेंसी भी दिखा दिया 50,000 इतना पैसा है। और फिर उन्होंने पूछा कि अकाउंट में है कि नहीं।
अकाउंट में भी पैसा वगैरह है। तो अकाउंट दिखाओ बोला, तो अकाउंट दिखाना चाहते फिर दूसरा एक लड़की आती है, बोलती अकाउंट वगैरह मुझे नहीं देखना है और पर पर्सन तुम 3 मिलियन पैसा लेके आओ बोल रही है। तो मैंने बोला ठीक है, पैसा वगैरह फिर एटीएम से आ गए यहाँ पे निकालने के लिए। बड़ी रूड तरीके से बात कर रही थी यार। फिर पूछ रही थी कि तुम लाओस के बाद लाओस में 7 दिन रुकोगे, फिर तुम कहाँ जाओगे। तो हमने बोला कि हम फिर वियतनाम चला जाएंगे। तुम फिर वियतनाम से कहाँ जाओगे? हमने बोला इंडिया चला जाएंगे यार, देखेंगे कहीं जाना है। तो वो कह रही है कि नहीं, तुम वियतनाम से इंडिया जाएगा तो फ्लाइट का टिकट वगैरह दिखाओ बोल रही है। तो फ्लाइट का टिकट हमने बोला काटा नहीं है, हम वियतनाम में कितना दिन घूमेंगे डिसाइड करके ही फ्लाइट टिकट वगैरह लेंगे। बहस हो गया बहुत ज़्यादा। उसके बाद बोल रहे कि तुम मुझे 30 मिलियन और 3 मिलियन दिखा दो, पर पर्सन 3 मिलियन दिखा दो, उसके बाद ही जाने को दूंगा बोला। तो यहाँ पे फिलहाल एटीएम में आए हैं और यहाँ से पैसा वगैरह निकाल के फिर दिखाना पड़ेगा शायद उनको जाके। तो फिलहाल अभी हमने इमिग्रेशन में कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन वगैरह बहुत पूछा और उन्होंने पैसा भी लिया, कितना लिया वीज़ा के लिए तो मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल हमने ये टुक टुक बुक किया है। टुक टुक में उठे, जो कि एक ऑटो है, एपे ऑटो है, हमारे यहाँ पे एपे ऑटो ही बोलते हैं। मतलब पीछा छोड़ा ही नहीं, यहाँ पहले बोला 3 लाख रुपया भाड़ा बोला, फिर बोला 2 लाख, फिर बोला 1.5 लाख। हम बोले 1 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे, जो कि यहाँ से 16 से 17 किलोमीटर है जहाँ पे हमने हॉस्टल बुक किया। ये ड्राइवर नहीं आ रहा है, हमें बैठा के चला गया। कहाँ चला गया यार? अरे ताऊ जी जाओगे कि नहीं? नो 100 क्यों बैठाया फिर हमें? बिग बात के बैग दे दे। ये बड़ी दोगला आदमी है यार, बड़ी हरामी सा आदमी है, इंसान है। इसे बड़ा मिल गया तो बोलता है मैं अभी नहीं ले जाऊंगा। नीचे मत रखना यार। 30 बात 30 बात ओके मालूम है तू हरामी है। नो थैंक यू। बिग बात नो आई कांट गो। तू लायर भाई, झूठ बोल रहा है, तब से घुमा रहा है भाई। पहले तो हमारा पीछा किया इसने 10 मिनट, छोड़ा नहीं। उसके बाद जब यहाँ पे बैठ गए, उसको कस्टमर मिल गया महंगा वाला। अभी बोल रहे हैं व्हाट, और एक से बुला रहा है, ये भी दलाली होगा। हाउ मच? नो आई कांट गो। ओके। तो यहाँ पे हम बस पे बैठ गए, जो कि 18,000 किप में ले जाएगा। अभी उस ताऊ जी ने हमें निकाल दिया अपने टुक टुक से। वो साला आरामी था यार, उसने पहले हमारा पीछा किया 10 मिनट तक। तो हमने बोला नहीं 1 लाख किप देंगे दोनों के। वो मान गया। वो पैसेंजर वगैरह खोज रहा था, फिर उसे महंगा वाला मिल गया। तो हमें बोला तू निकल जा भाई ऑटो से, तू अलग गाड़ी देख ले अपना। भाई फ्रॉड तो होते हैं भाई, बहुत हरामी था यार। उसने पहले बैठाया, फिर बोलता अभी मैं नहीं जाऊँगा, मैं और किसी को ले जाऊँ। फिर हमें बस मिल गया, क्योंकि और सस्ता में मिल गया ये बस। ये भेंतानी सिटी तक जाएगा। ये भी भेंतानी में हूँ, पर ये भेंतानी सिटी तक जाएगा। फिर सिटी से मैं जो कि मेरा हॉस्टल है, हॉस्टल में हम जाएंगे। तो यहाँ का बस का सिस्टम आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड में है, हमारे इंडिया पे राइट साइड में होता है। अभी तो बस में हम जा ही रहे थे भेंतानी सिटी। लगभग 10 किलोमीटर आ गए और यहाँ पे एक दोस्त मिली है हमारी, जो कि जापान से है। हेलो, व्हाट इज योर नेम? My name is Momoko. मोमोको। वियतनाम के बारे में, थाईलैंड के बारे में बता रही है कि यहाँ आ जाओ। ये भी एक ट्रेवलर ही है। यू आर ऑल्सो ट्रेवलर? Yes, I can travel. तो ये अकेले घूमती रहती है, ट्रेवलर है, जो कि जापान से है। और हमें भी बता रही है कि मंगोलिया जाओ, जापान जाओ और होचिमिन आओ। होचिमिन में वो रहती है, तो होचिमिन में हमें होस्ट करके बोल रही है कि आप होचिमिन आओ, होचिमिन सिटी में आके मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें ज़रूर घुमाऊंगी बोल रही है। उसके बाद ये हमें जापान के भी कुछ आइडिया वगैरह दे रही है कि जापान में ये सीज़न पे जाओ, ये सीज़न पे जाओ, अच्छा होता है। तो आप कोई भी कंट्री में जाओ ना, तो सबसे पहले आप देखना सिटी बस का, और जो कि इनका सिटी बस हो गया और इनका जो रेलवे सिस्टम हो गया, इसी में ट्रेवल करना, क्योंकि आपको चीपेस्ट प्राइस में आपको ट्रेवल करने को मिलेगा। अगर आप प्राइवेट गाड़ी वगैरह बुक करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो हमारी तरह वीडियो वगैरह देखा करो, सिटी बस में लो, क्योंकि हम थोड़ा पहले 400 रुपये देने वाले थे और हमारा बहुत सारा पैसा बच गया अभी, क्योंकि हम 70 रुपये में जा रहे हैं अभी लगभग। Hello, Indian people. I really love you guys. Here, maybe I will go to travel in India. So please. And I'm Momoko. And actually, I'm really love Vietnam, India people. So if I go to India, please guide me, you guys. Bye bye. Hello, I'm Vivek from India. Right now I'm in Laos and explore with Momoko. Nice to meet you. तो मोमोको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे एक वीडियो लेता हूँ, मैं बाद में फिर भूल जाऊँगी तुम कहाँ जाओगे क्या जाओगे, तो एक वीडियो बना लेते हैं
और जब मैं इंडिया आऊँगा तो तुम्हें मैं ज़रूर मैसेज करूँगा। और इंडिया उसे घूमना है जो कि नॉर्थ ईस्ट घूमना है उसे, नॉर्थ इंडिया नहीं जाना है, नॉर्थ ईस्ट साइड जाना है, यानी कि हमारे साइड जाना है उसको। और हमारे साइड जाके उसको मतलब कल्चर वगैरह देखना है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में वो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ का खाना इसको अच्छा नहीं लगता, बोल रही थी स्पाइसी खाना वगैरह नहीं खाती है वो, तो वो जाना चाहती है नॉर्थ ईस्ट। तो ज़रूर घुमाएंगे यार, वेलकम है, कभी भी आओ। तो फिलहाल अभी हम बस से उतर गए, जो कि ये रहा हमारा बस, यहीं पे आए थे और यहाँ पे बस स्टैंड पे पहुँच गए हैं। पर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा अभी कहाँ जाए। और यहाँ पे देखो अब बारिश हो रहा है यार, अब कैसे जाए समझ में नहीं आ रहा है। अब लाव का दुकान वगैरह में देख सकते हैं, सब कुछ मिलता है मतलब यहाँ पे दुकान में। एक ही दुकान में खाना भी मिल जाएगा और बियर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोर्क कैसे रखे इन लोग। तो मुझे नहीं लगता कि इनका कुछ दारू का अलग लाइसेंस वगैरह होता होगा, क्योंकि एक ही दुकान में खाना भी बेच रहे, राइस भी बेच रहे, ब्रेड वगैरह भी बेच रहे और दारू भी बेच रहे, तो इनको शायद लाइसेंस वगैरह नहीं लगता होगा मेरे ख्याल से। नो मनी। तो यहाँ भाई साहब देख सकते हो गिव मनी कर रहा है। नो मनी ब्रदर। यहाँ पे लाव टेलीकॉम, यूनिटेल एंड टी प्लस, व्हिच वन इज बेटर? दिस इज गुड, यूनिटेल इज गुड। तो देखते हैं भाई, यूनिटेल के एक सिम लेते हैं, 7 दिन के लिए लेते हैं। और कितना पड़ता है पता नहीं, ये बता रही है कि 1 लाख रुपया पड़ेगा शायद, ऐसे बोल रही थी। तो उस दुकान पे गए थे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दाम बता रही थी यार, 2,25,000, 2,50,000, 2.5 लाख का सिम बता रही थी, यानी कि 950-60 रुपये के आसपास। तो वहाँ पे हमने नहीं लिया। कहीं पे भी जा रहे हैं महंगा ही बता रहे हैं। तो और दुकान ट्राई करते हैं 1-2, अगर सेम रेट मिलता है तो लेना ही पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हमारे पास इंटरनेट भी नहीं है और हम कैसे जाएंगे हॉस्टल वो समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत ही महंगा दे रहे थे, तो इसलिए सिम वगैरह लिया नहीं। क्योंकि थाईलैंड में भी यही गलती किया था मैंने, थाईलैंड में जाके सीधे ही सिम वगैरह ले लिया था बहुत ही हाई प्राइस में। तो ये गलती दोबारा यहाँ नहीं करना है, लोग लूटते हैं, आपको समझना पड़ेगा 1-2 दिन, उसके बाद ही सिम वगैरह लेना। तो फिलहाल अभी बस स्टैंड से जो हॉस्टल मैंने बुक किया था लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। और बारिश थोड़ा हो रहा है, हल्का बारिश हो रहा है। लाओस हो सकता है गरीब देश है, लेकिन रोड वगैरह के मामले में बहुत ही अच्छा है। वेंचर इनका कैपिटल है, तो फिलहाल हम कैपिटल में हैं। अपने इंडिया से तो ठीक ही है मुझे जहाँ तक दिख रहा है। तो मेरा जो कि नेट डाटा नहीं है, सिम वगैरह लिया नहीं था, आपको बताया मैंने। से एक लड़की से हॉटस्पॉट वगैरह मांगा और मैप मैंने डाउनलोड कर लिया कि तो सीधा जाना है लगभग, और 500 से 600 मीटर के आसपास है, सीधा जाना है। पहले हॉस्टल में चेक इन करते हैं, आराम से नहाते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर निकलेंगे शाम को मार्केट, उसके बाद सिम वगैरह लेंगे, वो सही रहेगा भाई। 1-2 दुकान में अगर खोजते रहूँगा ना तो कम दाम में मिल ही जाएगा। आज मैं फ़िलहाल लाओस से डिपोर्ट होते बच गया, तो ये गलती आप मत करना, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गलती नंबर 1, आप कभी भी यहाँ पे आओ डॉलर लेके आना, एटलीस्ट $500 आपके पास कैश होना चाहिए। नंबर 2 बात, आपको यहाँ पे जब आप वीज़ा लेने के लिए अप्लाई करोगे तो ये डॉलर एक्सेप्ट नहीं करते, इनको चाहिए लाओस कीप। लगभग हमसे 1 मिलियन लाओ कीप, यानी कि 10 लाख रुपये हमसे वीज़ा के लिए लिए। लगभग इंडियन रुपीस में हो जाएगा 4,200 के आसपास में हो जाएगा। मेरे ख्याल से ज़्यादा ही लिए, क्योंकि 30 दिन का वैलिडिटी है। लेकिन इन्होंने डॉलर एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने सोचा था कि डॉलर वगैरह ले लेंगे, $40 के आसपास में पड़ेगा, डॉलर दे देंगे। डॉलर लेके आए थे, पर वो बोलती है कि डॉलर में एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मुझे लाओ कीप चाहिए, तुम ATM से निकाल के दो, कहीं से निकाल के दो, मुझे नहीं मालूम। एक बंदा और एक लड़की भी थी, तो बंदा तो मान गया था डॉलर एक्सेप्ट करने के लिए, पर लड़की जो है बहुत ही हरामी थी यार, सच में। उसने बहुत ही कुदाया हमें। पहले बोलती है कि लाओ कीप लेके आओ, फिर बोल रही है कि अकाउंट स्टेटमेंट दिखाओ, वो भी दिखाया। फिर बोल रही है कि तुम्हारे पास ATM कितना है, तो हमने बोला ATM तो बहुत सारे हैं, तो बोलता है ATM दिखाओ, बोलता है ATM भी दिखाया। फिर जाके जिस ATM से हमने लाओ कीप विड्रॉ किया, तो रिसिप्ट तो सेम ही निकलेगा ना, एक ही ATM का निकलेगा, क्योंकि 2 ATM से निकालेंगे तो डबल चार्ज काटेगा। तो हमने एक ATM से निकाला 6 मिलियन। तो उसने बोले कि एक ATM से क्यों निकाला तुमने? मैंने बोला चार्ज तू देगा क्या, 2 ATM से निकालेंगे डबल चार्ज काटेगा, तू देगा क्या वो? तो उतना में भड़क गई थी, लेकिन लड़की ख़त्म थी यार सच में। वो लगभग डिपोर्ट कर ही देने वाली थी अगर हम उसको लाओ कीप, अगर अकाउंट में पैसा ना होता तो हमें वीज़ा देती ही नहीं। तो ये गलती वगैरह मत करना, अकाउंट में लगभग पैसा रखना और $500 हाथ में कैश रखना। अगर आप बाई लैंड आना चाहते हो, अगर बाई फ्लाइट आओगे तो उसका रूल अलग होता है। अगर आप बाई फ्लाई आओगे तो आपको इजीली पास वगैरह मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन वगैरह नहीं होता। क्योंकि बाई लैंड इसलिए एंटर करने नहीं देते क्योंकि थाईलैंड में वीज़ा फ्री है 2 महीने के लिए। तो लोग यहाँ से जाते हैं थाईलैंड में, 2 महीना काम करते हैं, वापस से फिर आ जाते हैं लाओस में 1 हफ्ता 2 दिन रह के फिर से वापस से थाईलैंड का वीज़ा लेके मतलब थाईलैंड वापस से एंट्री करते हैं। तो लोग ये सिस्टम वगैरह कर रहे हैं ना, तो इसीलिए लोग बाई लैंड जो बॉर्डर क्रॉस वगैरह करते हैं तो उनको दिक्कत आ जाता है। कांड कोई और करता है, झेलना पड़ता है ट्रेवलर्स को। फिलहाल सीधा जाके मुझे राइट लेना है शायद। अगर मेरा अकाउंट में पैसा नहीं होता तो आज मैं डिपोर्ट ही हो जाता है यहाँ से। मैंने थाईलैंड पे एग्जिट का स्टाम्प भी लगवा लिया और लाओस में एंट्री नहीं मिलता तो मैं बीच में फंस जाता यार।
वापस से मैं एंट्री नहीं कर सकता शायद। हालांकि थाईलैंड में मतलब हालांकि थाईलैंड जो बॉर्डर एग्जिट में उतना प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुआ। मैं वहाँ पे गया तो उसने बोला कि 10 मिनट रुको, बंदा नहीं है। उसने आया, कहाँ जाओगे? लाओस जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाओगे? हमने बोला उसके बाद हम वियतनाम चले जाएंगे। तो उसने बोला वीज़ा वगैरह है। हमने बोला सब कुछ है हमारे पास। तो उसने सीधा एग्जिट का स्टैम्प लगा दिया। उसके बाद बस पकड़ के हम आए, लाओस एंटर किया। लाओस एंटर करते थे वहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह हो गया था। अगर वो लड़की एंट्री नहीं देती तो हम बीच में फंस जाते, ना हम थाईलैंड के हो पाते ना हम लाओस के हो पाते, पता नहीं क्या होता फिर। अगर आप लाओस एंटर करना चाहते हो वो भी थाईलैंड से, तो मैं आपको सही सुझाव देता हूँ, आप बैंकॉक से ही वीज़ा ऑन अराइवल होता है। तो बैंकॉक से आप वीज़ा वगैरह लगा लेना। 2-3 दिन टाइम लगता है, हालांकि यहाँ पे टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे आपको 5-10 मिनट में करके दे देंगे, लेकिन आपको एंट्री मिलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत लोगों को एक घुमा देते हैं। मैंने बहुत सारे ट्रेवलर को देखे जिनको इन्होंने मतलब वीज़ा ऑन अराइवल दिया ही नहीं। अगर आप बैंकॉक से लेके आते हो, वीज़ा अप्लाई करके आते हो मतलब बैंकॉक से ही, तो आपको ईजिली एंटर दे देंगे। आपको हक ही नहीं है कि उनको रोकाने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी वीज़ा ले चुके हो, ऑलरेडी आपका हो चुका है। और बैंकॉक में इतना ज़्यादा सवाल वगैरह नहीं करता है। इनके देशों में ज़्यादा अगर बॉर्डर पे आओगे तो सवाल वगैरह करते हैं, लेकिन सवाल करने के भी रीज़न बहुत सारे हैं। लोग गलती करते हैं, लोग 2-2 महीना जाके थाईलैंड में काम करते हैं, वापस से आते हैं, फिर से जाते हैं एंट्री करके 2 महीने बैठते हैं, फिर से वापस आते हैं। तो उनका भी पूछना हक बनता है। और फिलहाल अभी हॉस्टल पहुँचने वाले हैं, जो कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। और ये रहा रोड कोच यहाँ का। और हमें जो हॉस्टल का बुकिंग का प्राइस पड़ा 170 बात। जब मैं थाईलैंड में था तभी बुक किया था हॉस्टल, तो इसीलिए बात दिखा रहा था और मैंने पेमेंट वगैरह भी नहीं किया था, अभी जाके करना पड़ेगा। तो आगे रहा मेरा हॉस्टल, जो कि एक हॉस्टल है, 2 बेड है, 55 बात करके पड़ा, यानी कि कोई 200 रुपये का आसपास में पर डे। जाके रुकते हैं हॉस्टल पे। ऑलरेडी वीडियो वगैरह बहुत ही लंबा हो चुका है, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फिलहाल मैं हॉस्टल पहुँच चुका हूँ। या